10 जादू हैं, 11 जादू हैं, 50 जादू हैं, या आपके ऊपर बार 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 जादू होता है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत बड़े से बड़े जादूगर खाकसार हो जाएंगे। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानी अमलियात जो होते हैं इसके अंदर बड़ी तासीरें होती हैं, बहुत पावरफुल है। कुरान की तासीरें ऐसी हैं कि दुनिया के तमाम शैतानी ताकतें, तमाम जादूगर, तमाम शयातीन इकट्ठे हो जाएं तो कुरानी तासीर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये तो एक असूली ज़ाब्ता है कि जब ये हक और बातिल का सामना होता है तो बातिल हमेशा नामुराद और नाकाम होता है। कुरान हक है और कुरान के मुकाबले में आने वाली तमाम क़ुव्वतें, वो तमाम ताकतें, तमाम शक्तियाँ ये बातिल होती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ एक चीज़ ज़हन में रख लें कि जादू की हकीकत है। यहूद व नसारा का हथियार जादू है, बातिल क़ुव्वतों का हथियार जादू है। लेकिन हमें जो अपना हथियार रखना चाहिए, जो हमें अपने आपको कुरान और सुन्नत के साथ वाबस्ता रखना चाहिए, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि इन तासीरों के ज़रिए आप अपनी ढाल महफूज़ रखेंगे, मज़बूत रखेंगे। दूसरे नंबर पे अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता भी है तो वो खुद नामुराद होगा, उसका जादू भी नाकाम और नामुराद होगा। मैं इसका हवाला भी कुरान पाक से दूँगा इंशाअल्लाह, और अमल भी बताऊँगा कि ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ। 1 जादू है आपके ऊपर, 2 जादू हैं, 3 जादू हैं, 10 जादू हैं, 11 जादू हैं, 50 जादू हैं, या आपके ऊपर बार 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 जादू होता है, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके ऊपर जादू करने वाला 1 है, 2 हैं, 3 हैं, बेशुमार हैं, आप गिन भी नहीं सकते, इस तरह के आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा शानदार और लच्छेदार अमल आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत बड़े से बड़े जादूगर खाकसार हो जाएंगे, उनके अमल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनके जादू रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। जी हाँ, वो अमल ये है, कुरान मजीद की एक आयत है, वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ व सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। ये अमल बहुत शानदार है। इस अमल को बताने से पहले यहाँ से छोटी-सी एक बात आपके सामने ज़िक्र कर दूँ, ताकि आपके लिए इसकी इफ़ादियत जब सामने आएगी तो आपके लिए ये अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जब जादूगरों का मुकाबला हुआ था, कुरान पाक में ये वाक़या मज़कूर है। तो उस वक़्त एक जादूगर नहीं था, जादूगरों की तादाद ज़्यादा थी। इधर अकेले मूसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने कहा वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक, आपके दाएँ हाथ में जो है ये जो डंडा था, आसा था, इसको नीचे डाल दें। और यूँ ही डाला तो उनके सारे जादू जो है नाकाम हो गए। जादूगर बड़े हैरान और परेशान हुए थे। तो इसी आयत के अगले हिस्से में वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, हैसु अता, वो जहां से भी आ जाए। अब वो चाहे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जादूगर होगा, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत के ऊपर जादू करने की कोशिश करे, या अब्दुल्लाह बिन सलाम मशहूर साहबी हैं, उनके ऊपर जादू करने की कोशिश करें जादूगर, या अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ऊपर जादू करने की कोशिश करें, या आज के ज़माने का कोई जादूगर उठकर आपके ऊपर जादू करने की कोशिश करे, तो वो अगर ये अमल करते हैं, जैसा कि फ़िरौन के जादूगर नाकाम और नामुराद हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, आपके मुकाबले में भी इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे, लेकिन आपको चलाने का हुनर आना चाहिए। इस आयत को आपने क्या करना है, सबसे पहले तहज्जुद का अगर मामूल बन सकता है तो बेहतर है, नहीं तो सुबह की नमाज के बाद एक बार यासीन पढ़ लें और उसके बाद इस आयत को 101 बार पढ़ें। फिर ज़ोहर की नमाज के बाद भी इसको 101 बार पढ़ें, असर की नमाज के बाद इसको टोटल 21 मरतबा पढ़ें, मगरिब की नमाज के बाद भी 21 मरतबा पढ़ें, ईशा की नमाज के बाद फिर इसको 101 मरतबा पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है। अगर ज़्यादा इसकी तादाद 1100 है, वो पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है।
اس کی درمیانی تعداد 313 ہے، وہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی تعداد آپ لے سکتے ہیں، آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے وہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، اگر 1100 پڑھیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، 313 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو درمیانہ فائدہ ہوگا، اس کا پڑھیں گے تو آپ روٹین جاری رکھیں گے تو آپ کو تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ اس کا بھی بھرپور فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کو پانی اپنے پاس ایک بوتل رکھ لینی ہے، اس کے اوپر دم کر لینا ہے، ہاتھوں کے اوپر دم کر لینا ہے، ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیرنے ہیں، اس توجہ اس یقین کے ساتھ پڑھنے ہیں کہ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت میرے اوپر کیا جانے والا جادو اور کرنے والے جادوگر سارے ٹوٹ جائیں گے، سارے ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جادو کے چنگل سے بالکل آزاد ہو جائیں گے۔ مزید اگر آپ کے پاس پڑھائی کا ٹائم نہ ہو تو آپ ہمارا جادو شکن تیل بھی منگوا سکتے ہیں، اس تیل کے اوپر ہماری اپنی پڑھائی کی گئی ہے اور اس کے اندر ایک زعفران سے لکھا ہوا تعویذ بھی شامل ہے، ساتھ میں اگر ہمارا کورس منگوا لیں، زیادہ مسئلہ ہے تو کورس منگوا سکتے ہیں، تب بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔